मैं स्पेशली बताना चाहूंगी कि घर की जो महिला होती है उसकी सेहत का ख्याल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक महिला घर में खड़ी हो जाती है ना तो पूरा घर साफ सुथरा रहता है, पूरा घर शांति से चलता है। लेकिन अगर वो आड़ी हो जाती है, मान लो उसको कोई बीमारी छू जाती है, तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगी कि अपनी घर की जो महिला है उनके सेहत का आप बिल्कुल ख्याल रखिए और उनको रिच बेरी जूस और हाई एनर्जी एज ए बूस्टर डोज करके देना जरूरी है, ताकि उनकी सेहत जो बनी रहे, उनका हीमोग्लोबिन लेवल जो मेंटेन रहे और वो अच्छे से आपका घर संभाल सके। अभी जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करना चाहूंगी वो प्रोडक्ट भी महिलाओं से रिलेटेड है और इससे महिलाओं की हाइजीन मेंटेन होती है। तो ये जो प्रोडक्ट है एडिकार्डियल सिरप के नाम से, ये वुमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्लियर करता है। अभी इसका स्पेशल यूज क्या है, तो ये दो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में चलते हैं, एडिकार्डियल सिरप और एडिकार्डियल टैबलेट। तो महिलाओं में जो भी समस्या होती है, मासिक धर्म जो होता है 4 दिन का, उसमें जो भी समस्या क्रिएट होती है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है या किसी को 2-2, 3-3 महीना ब्लीडिंग ही नहीं होता है और किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कभी 15 दिन में आ जाती, कभी 2 महीने में आ जाती, इस तरीके से डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाता है। और कुछ मैं ऐसे यंग लड़कियों को देखती हूँ तो उनको पेट दर्द, कमर दर्द का जबरदस्त प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उन 4 दिनों में वो कॉलेज जाना या स्कूल जाना भी पसंद नहीं करती, इतना उनको पेन होता है। तो ये सारी जो समस्याएं है, यानी मैंने देखा है कि पीसीओडी तक समस्या जो है अभी यंग जनरेशन में शुरू हो गई है। तो ये पीसीओडी यानी पोस्ट ओवेरियन सिस्ट इसको कहा जाता है। तो गर्भाशय की पिशवी में कुछ गांठें क्रिएट हो जाती है, उस वजह से पेट में पेन होना, बहुत दर्द होना, इस तरीके से उनको दर्द महसूस होता है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है एडिकार्डियल सिरप और एडिकार्डियल टैबलेट, ये अगर हम हमारे लड़कियों को या घर की महिलाओं को देना शुरू कर देते हैं तो उनका ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम उनके सॉल्व हो जाएंगे। मैंने कई सारे लड़कियों के पीसीओडी के प्रॉब्लम इस 2 प्रोडक्ट के ऊपर क्लियर किए और उनकी माएं मुझे अभी धन्यवाद दे रही, क्योंकि अगर ये उम्र में उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया गया होता पीसीओडी का, तो आगे चल के उनको गर्भवती होने में समस्या पैदा हो सकती थी। तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी रेगुलेट हो गई एडिकार्डियल सिरप से और एडिकार्डियल टैबलेट से। लेकिन इसके साथ मुझे उनको बूस्टर डोज भी देना पड़ा रिच बेरी जूस या हाई एनर्जी का, जिसके बदौलत उनकी जो गर्भाशय की ये एपिडर्मिक लेयर जिसको बोलते हैं, वो बनने में काफी आसानी में उनको महसूस हुई और वो अच्छा बना और फिर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलेट हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी बीमारी जो होती है ना, वो मिनरल डिफिशियंसी की वजह से होती है और हम अगर मिनरल डिफिशियंसी को सॉल्व कर देते हैं तो वो बीमारी हमसे दूर भाग जाती है। तो हमारा रिच बेरी जूस, सीबकथ्रॉन जूस और हाई एनर्जी, ये सारे मिनरल और माइक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिन की डिफिशियंसी को सॉल्व करते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट के साथ आप इनको भी कंज्यूम कर लेते हो तो आपकी मिनरल डिफिशियंसी सॉल्व हो जाएगी और वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ऐसा ही एक रिजल्ट मुझे एडिकार्डियल सिरप का मिला है, एडिकार्डियल सिरप और टैबलेट का, कि एक महिला जिनको 9 साल तक बच्चे नहीं हो रहे थे, बॉम्बे हॉस्पिटल और पूना के बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट, नासिक के पूरे गायनेकोलॉजिस्ट, इनको भी दिखा के हो चुका था। सोनोग्राफी का रिपोर्ट मैंने जब चेक किया तो उसमें नजर आया कि उनकी जो ओवेरियन ट्यूब है, फिलोपाइन ट्यूब जिसे कहते हैं, उसमें ब्लॉकेज था और ऑपरेशन के बगैर वो ब्लॉकेज निकाला नहीं जा सकता है, या तो फिर वो ओवेरियन ट्यूब जो है उसको कट करना पड़ता है। तो ये जब समस्या मेरे सामने आई तो मैंने ये सोचा, तुरंत मुझे क्लिक हुआ कि अगर ब्लॉकेज निकलना है तो हमारा जो एडिलिपो टैबलेट है, ये कहाँ भी शरीर में ब्लॉकेज है तो उसको दूर कर सकता है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप एडिकार्डियल सिरप, एडिकार्डियल टैबलेट और एडिलिपो उसके साथ कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए 3 महीने के लिए, और साथ में बूस्टर डोज करके उनको हाई एनर्जी टैबलेट दिया। और उनके जो हस्बैंड थे उनको मैंने काउंसलिंग में लिया और उनको कहा कि देखिए आपके घर में 9 साल से बच्चा नहीं हुआ है तो आपको भी स्पर्म काउंट बढ़ाने की जरूरत है, ताकि गर्भ जो है जल्दी से तैयार हो जाए, और आपके अगर स्पर्म्स हेल्दी रहेंगे तो अच्छा गर्भ पैदा हो सकता है।
तो उनको मैंने एडिला 4 टैबलेट और हाई एनर्जी का बूस्टर डोज उनको भी दिया, तो उन्होंने भी मान्य किया और उन्होंने भी वो लेना शुरू कर दिया। तो आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, विद इन 2.5 महीने के अंदर वो महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था। और वो जो किट जिसमें वो प्रेगनेंसी है करके पॉजिटिव आता है, वो मुझे दिखाने के लिए लेके आई थी कि देखो दो दो लाइन नजर आ रही मैडम। तो इतनी खुश थी वो महिला। तो इस तरीके से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि किसी के घर में यानी बच्चा नहीं है तो उनके घर में हम ये सजेस्ट करके उनके घर में सालों के बाद बच्चा भी हंसता खिलता आ सकता है। और कहते हैं ना कि ये जो दुआ है हम लाखों रुपए खर्चा करके भी नहीं मिला सकते दोस्तों। इतनी दुआ ये प्रोडक्ट देने की वजह से हमें मिल रही है। सेकंड प्रोडक्ट मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगी, हर घर की महिला की जरूरत है, ये सैनिटरी नैपकिन। ये जो सैनिटरी नैपकिन है ये एनियन चिप से बना है। आप इसमें देखेंगे कि एनियन चिप इसमें डाला गया है। अब ये एनियन चिप क्या होता है, तो ये एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल का काम करता है। अभी जहां ब्लड का संपर्क आता है वहां अनएरोबिक बैक्टीरिया यानी जो हवा के संपर्क के बिना बढ़ने वाली बैक्टीरिया वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और मार्केट में मिलने वाले जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं उनमें लास्ट लेयर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, जिस प्लास्टिक की वजह से वो आपकी हवा बंद हो जाती है और अनएरोबिक बैक्टीरिया जनरेट होना शुरू हो जाता है। और वो अनएरोबिक बैक्टीरिया फिर आपके यूटेरस के माउथ के ऊपर अटैक करती है और वहां पे सूजन आना, पेट में दर्द होना, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो ये जो एनियन चिप इसमें डाला गया है वो चिप ऐसा काम करता है कि उस चिप की वजह से सारे बैक्टीरिया फंगस नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, ये नैपकिन का खासियत क्या है कि ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया नैपकिन है। इसमें कहाँ भी कॉटन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अभी कॉटन जो होता है येलो कॉटन से व्हाइट करने के लिए प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसमें डायोक्सिन नाम का एक केमिकल यूज होता है जो कैंसर को लीड करता है। और आपने अभी अभी देखा होगा कि कई सारी महिलाएं कैंसर को फेस कर रही है, तो ये जो सेंसिटिविटी आती है डायोक्सिन की वजह से उससे भी कैंसर लीड हो सकता है। तो ये नैपकिन में कहीं भी कॉटन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें ऑर्गेनिक जेली क्रिस्टल डाले गए जो साबूदाना यानी सैगो की तरह होते हैं। इसके ऊपर अगर पानी गिर जाए तो ये सिर्फ फूल जाते हैं लेकिन पानी छोड़ते नहीं, तो नैपकिन लीकेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ताकि कई सारी कॉलेज की लड़कियां जो है वो कॉलेज जाना नहीं चाहती उन दिनों में, क्योंकि उनके नैपकिन अगर लीक कर गया तो ड्रेस खराब हो सकता है, इस डर की वजह से नहीं जाती। तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं, ये नैपकिन आपको 12 आवर्स का प्रोटेक्शन देगा और कोई भी नैपकिन आप 12 आवर्स से ज्यादा इस्तेमाल न करें। तो ये नैपकिन आपको इतना बढ़िया सेहत देगा और इतना बढ़िया हाइजीनिक नैपकिन ये कंपनी के जरिए बनाया गया है। तो मैं चाहूंगी कि सारे जो लोग या अपने घर की महिलाओं के लिए इस नैपकिन को रेकमेंड करें। और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूँ हर महिला ने इसको इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो इतना कुछ महंगा नहीं है। लेकिन एक महिला के लिए घर की अगर 200 रुपया भी महीने का खर्चा करना पड़े तो वो कीजिए दोस्तों, क्योंकि वो महिला की अगर कैंसर स्टेज आ जाती है तो बाद में लाखों रुपए आपको हॉस्पिटल में डालने पड़ेंगे। तो ये ना हो, इस वजह से आप इस नैपकिन्स को सजेस्ट कीजिए अपने घर की महिलाओं को, बहनों के लिए। तो ये नैपकिन उनकी हाइजीन मेंटेन करके रखेगा। सो